नमस्कार दोस्तों, लालच और मोह दोनों ही मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त कर चुके थे, तब उन्होंने पांचाल नरेश के एक राजपुरोहित को हस्तिनापुर भेजा और यह कहलवाया कि महाराज धृतराष्ट्र अब उनका हक उन्हें वापस दे दें, क्योंकि जो कुछ दूध कीड़ा में वह हारे थे वह सब अब उन्हें वापस मिल जाना चाहिए। जब राजपुरोहित यह बात हस्तिनापुर में आकर धृतराष्ट्र के राज दरबार में कहता है, तो इस पर दुर्योधन बहुत ही क्रोधित होता है। वह कहता है कि वह विराट के युद्ध में पांडवों का अज्ञातवास भंग कर चुका है, वह दोबारा वनवास चले जाएं। इस पर राजपुरोहित कहते हैं कि गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी अगर यह कह देते हैं कि पांडवों का अज्ञातवास दुर्योधन ने भंग कर दिया है, तो मैं पांडवों की तरफ से यह वचन देता हूँ कि वो दोबारा से 12 वर्ष के वनवास में चले जाएंगे। परंतु जब गणना की जाती है, कृपाचार्य कहते हैं कि उन्होंने अज्ञातवास भंग नहीं किया है, उनका अज्ञातवास भंग नहीं हुआ है, तो इस पर दुर्योधन क्रोधित हो जाता है और वह कहता है कि मैं हस्तिनापुर का राज्य इंद्रप्रस्थ पांडवों को वापस नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस प्रकार अंधे हो गए कि उन्होंने दुर्योधन की हाँ में हाँ मिला दी। वह कहने लगे कि मैं अपने पुत्र की बात को नहीं टाल सकता, इसलिए जो मेरा पुत्र कहता है वही सच है। मैं अपने पुत्र की जिद के आगे कुछ नहीं कह सकता। इसलिए पांडवों से कहना, पांडुपुत्रों से कहना कि सिर्फ मेरा आशीर्वाद उन्हें मिल सकता है, इंद्रप्रस्थ दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं है।